बहुत दूर पहाड़ियों के बीच एक घना और सुंदर जंगल था, हरियावन। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में रहती थी एक छोटी फुर्तीली लेकिन बहुत शरारती गिलहरी, फुदकू। और उसकी माँ का नाम था झिलमिल। झिलमिल हमेशा फुदकू को समझाती, बेटा मजाक करो, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को चोट लगे। पर फुदकू को शरारत किए बिना मजा ही नहीं आता था। कभी वह तोते की नकल करती, कभी खरगोश की गाजर छुपा देती, तो कभी हिरन के पीछे पत्ते बांध देती। जंगल के जानवर उससे परेशान रहने लगे थे। एक दिन फुदकू ऊंचे साल के पेड़ पर उछल कूद कर रही थी। उसी पेड़ की मोटी डाल पर झपटा नाम का एक बंदर गहरी नींद में सो रहा था। फुदकू ने माँ से पूछा, माँ, ये कौन है? वो झपटा है, रात भर पहरा देता है, इसलिए दिन में आराम करता है। उसे परेशान मत करना। यह कहकर झिलमिल नीचे चली गई। लेकिन फुदकू के दिमाग में शरारत का कीड़ा जाग गया। वह धीरे धीरे झपटा के पास पहुंची। उसने इधर उधर देखा और चुपके से झपटा की लंबी पूंछ को पतली बेल से डाल के साथ बांध दिया। फिर वह पास की टहनी पर छुपकर हंसने लगी। थोड़ी देर बाद झपटा की नींद खुली। वह जम्हाई लेकर बोला, चलो अब दूसरी डाल पर छलांग लगाता हूँ। जैसे ही उसने छलांग लगाई, उसकी पूंछ बंधी होने की वजह से वह हवा में ही रुक गया और उल्टा लटक गया। अरे बचाओ, मैं फंस गया। उसकी आवाज सुनकर हिरन, तोता, खरगोश और भालू दौड़ कर आ गए। तभी जंगल के राजा गर्जन सिंह शेर भी वहां पहुंचे। गर्जन सिंह ने गंभीर आवाज में पूछा, ये क्या हो रहा है? सबने देखा कि झपटा की पूंछ बेल से बंधी हुई है। गर्जन सिंह बोले, ये किसी की शरारत लगती है। फुदकू डर गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी समय झिलमिल भी वहां पहुंच गई। उसने फुदकू की आंखों में देखा और समझ गई कि गलती उसी की है। झिलमिल बोली, महाराज, गलती मेरी बेटी से हुई है। फुदकू रोते हुए बोली, मुझे लगा मजा आएगा। मैंने सोचा नहीं कि ऐसा हो जाएगा। शरारत तब तक ठीक है जब तक किसी को नुकसान न हो। अगर झपटा गिर जाता तो उसे चोट लग सकती थी। यह सुनकर फुदकू घबरा गई। झिलमिल तुरंत पेड़ पर चढ़ी और सावधानी से बेल खोलने लगी। जैसे ही पूंछ खुली, झपटा नीचे कूदकर सुरक्षित जमीन पर आ गया। झपटा ने गुस्से से देखा, फिर बोला, फुदकू, अगर मैं गिर जाता तो? फुदकू की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी किसी को परेशानी नहीं दूंगी। ये आखिरी चेतावनी है। अगर फिर ऐसी शरारत हुई तो सजा मिलेगी। सब जानवर धीरे धीरे वहां से चले गए। उस दिन के बाद फुदकू ने सच में खुद को बदलने की ठानी। अब वह शरारत की जगह मदद करने लगी। कभी फल इकट्ठा करने में मदद करती, कभी पेड़ों की बेलें ठीक करती, कभी बच्चों को सुरक्षित खेलने के नियम सिखाती। धीरे धीरे जंगल के जानवर उससे खुश रहने लगे।